ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करें एक और नया दिन। आइए लेते हैं बाबा का प्यार और उनका आशीर्वाद और फिर करते हैं नए दिन की प्यारी सी शुरुआत। क्योंकि जब बाबा का आशीर्वाद मिल जाएगा तो हम बिल्कुल तैयार हो जाएंगे इस दिन की शुरुआत के लिए। फिर जिस भी काम को हम करने जाएंगे उस काम में हमारी मेहनत होगी और बाबा का आशीर्वाद, फिर वो काम बनेगा नहीं, बनते ही सफल हो जाएगा। जी हाँ, इतनी पावर है मेरे बाबा के प्यार और उनके आशीर्वाद में। कहते हैं ना कि मालिक जिस पर कृपा कर दे फिर उसको किसी और की सहायता की ज़रूरत होती ही नहीं है। भगवान जिस पर दयाल हो जाए ना, फिर उसको किसी और को देखने की आवश्यकता नहीं होती, फिर उसको किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं होती। वो जैसे हम कहते हैं ना कि बाबा मांगेंगे तो आपसे मांगेंगे, नहीं तो जैसे हैं वैसे ही सही हैं। जिस हालात में हैं उस हालात में रहेंगे, लेकिन किसी और से मांगने नहीं जाएंगे। मुझे चाहिए तो तुमसे चाहिए, मुझे चाहिए तो तुम चाहिए। तेरा दिया हुआ ही मुझे संतुष्टि देता है, तेरा दिया हुआ ही मुझे सुकून देता है। जब आपकी कृपा होती है तो मुझे बताने में बड़ा आनंद आता है कि मेरे साईं की कृपा से मेरे पास आज सब कुछ है। और बाबा की कृपा इतनी है कि हर रोज़ बरस रही है, बस हम उसे समेट नहीं पा रहे हैं, उतनी बढ़ती जा रही है। तो ये भक्तों का प्यार है जो बाबा को हमेशा हम अपने पास फील करते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी श्रद्धा जो है हर दिन बढ़ रही है, हर दिन उसमें बढ़ोतरी हो रही है। वो क्या कहते हैं, बरकत होती है ना, तो हमारी श्रद्धा में और हमारे बाबा के प्यार में दिन प्रतिदिन बरकत होती जा रही है। जितना हम उसे ले रहे हैं उतना वो बढ़ रहा है। तो बस हे प्रभु, ऐसे ही बाबा हम सभी पर अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हम ऐसे ही हमेशा आपका प्यार पाते रहें और ऐसे ही हम पर, हमारे पूरे परिवार पर और मेरे जो भी छोटे बड़े काम हैं जो मैं आपके नाम, आपके सहारे से जिन्हें करने का हम ठान चुके हैं बाबा, वो आपके आशीर्वाद से ही जो भी अच्छा हो मेरे लिए वो होता चला जाए। जो आप मेरे लिए चाहते हो वो हो, जो आपकी नज़र में सही है मेरे लिए बाबा वही करना। मुझे अपनी पसंद हो ये मंजूर नहीं, मुझे तेरी पसंद का मंजूर है। जो तुम मुझे देना चाहते हो वही देना। क्योंकि बाबा मुझसे, मैं अगर किसी चीज़ को चुनती हूँ तो मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन जिसे आपने चुना है उसमें कभी कोई गलती नहीं हो सकती। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेरी ज़िंदगी में आपने चुन रखा है वो मेरी पसंद से कहीं बेहतर होगा। जो मैं चाहती हूँ उससे कहीं बेहतर तुम मुझे दोगे। इसलिए आज से, अभी से बाबा मैंने छोड़ दिए अपने अरमान, क्योंकि मुझे है मेरे साईं पर विश्वास कि वो जिस दिन मेरी ज़िंदगी में मुझे देना शुरू करेगा ना, उस दिन मैं संभाल नहीं पाऊँगी। तो बस विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और फ़िक्र मत कीजिए, क्योंकि फ़िक्र करने से कुछ ठीक नहीं होता और अधिक आप उलझ कर सॉल्यूशन नहीं देख पाते। जब भी आपका मन परेशान हो तो 11 वचन पढ़ लो, नहीं तो श्री साईं सचरित्र उठाकर पढ़ लो। बाबा को जब श्री साईं सचरित्र आप अपने हाथों में लेते हो ना, उसको गले से लगाओ, देखना कितना सुकून देता है। ऐसा लगता है साक्षात बाबा को हमने गले से लगा रखा है। कभी ट्राई करना, बहुत सुकून मिलता है सच में। तो जब भी आपका मन वैसे निराश हो तो आप अपने घर का जो मंदिर है उसमें जाया करो, थोड़ी देर बैठा करो। मैं तो कहती हूँ मन परेशान हो या ना हो, लेकिन आपका रूटीन होना चाहिए, आपको वहाँ जाना है। सिर्फ आरती धूप बत्ती करने के लिए नहीं, उनसे बात करने के लिए। हम उन्हें अपने घर में लाते हैं ना भगवान को, तो जब हम उन्हें घर में लेकर आते हैं तो वो एक मूर्ति होती है, लेकिन जब उनकी पूजा, आराधना, भोग इत्यादि जब सब कुछ शुरू हो जाता है तो उनमें बाबा वास करते हैं। तो इसलिए वो जो बाबा बैठे हैं ना हमारे मंदिर में, वो भी सोचते होंगे ये कभी तो आए मेरे पास, आकर मुझसे 2 घड़ी बातें तो कर ले।
सारा दिन अपने काम में बिज़ी रहता है, मेरे लिए 2 मिनट तो निकाल ले। तो जाया करो उनके पास। हम अपने घर के मंदिर में कम से कम 1 घंटा तो बिता ही सकते हैं ना। नहीं 1 घंटा बिता सकते, आधा घंटा तो लगा सकते हैं। चलो मानो वो भी नहीं है, कम से कम 15 मिनट तो होंगे हमारे पास भगवान के लिए। जब हम उन्हें 15 मिनट नहीं दे सकते तो उससे अपने काम को बनाने की उम्मीद रख सकते हैं, बताओ। लेकिन हाँ, जब 15-20 मिनट उसके पास बैठोगे ना तो उसको आपको मांगने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि वो तो सब आप उससे शेयर कर रहे हो, और जो जो चीज़ें आप उनसे शेयर कर रहे हो वो उसको बनाता चला जा रहा है, फिर मांगने की ज़रूरत ही कहाँ रह गई। ठीक है ना। तो आप अपने मंदिर में कम से कम बैठना शुरू करो। आज 5 मिनट बैठो, कल 10 मिनट बैठो, फिर 15 मिनट बैठो। आरती करने के लिए नहीं, आरती अलग टाइम से है। ऐसे बैठो, रात को सोने जाते हो पहले उनके पास बैठो, सारे काम ख़त्म कर लो घर के, उसके बाद उनके पास बैठो कि बाबा कैसे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपने मुझे बिल्कुल ठीक रखा है, मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और अगर कमी है भी तो उनको बता दो कि बाबा आज सुबह से निकला हूँ घर से, या फिर जो भी बातें हैं आपकी, ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ, आज ये काम किया, वहाँ पर इतना इतना हो रहा था, थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, आज आपकी कृपा से मेरा दिन बहुत अच्छा गया। अब बस कल का इंतज़ार है, कल भी आप मेरे साथ रहना, कल की भी शुरुआत आपसे हो, कहकर सोया करो। और जब उठते हो सुबह तो यदि आपके माता पिता घर पे हैं तो उनका आशीर्वाद लो, उनसे सुबह उठकर उनका चेहरा देखो, उनसे दिन की शुरुआत करो, फिर अपने भगवान के पास जाओ, फिर अपने भगवान से बात करो, फिर अपने भगवान का शुक्राना करो। पहले माता पिता का शुक्राना जिन्होंने ये ज़िंदगी दी, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पर बैठे हैं, जिन्होंने हमें चलना सिखाया, जिन्होंने हमें छोटी छोटी बातों को समझना सिखाया। हमें चलना नहीं आता था, भगवान थोड़ी ना आए थे नीचे चलाने के लिए, माता पिता थे हमारे, उनमें भगवान है। ठीक है। तो उनका आशीर्वाद लेने के बाद अपने मंदिर में जाओ, फिर भगवान का आशीर्वाद लो, उनको शुक्राना करो, उसके बाद दिन की शुरुआत करो। ये है बेस्ट मॉर्निंग, सच बता रही हूँ। मैं तो आपसे ये भी कहती हूँ अगर मेरी बातें अच्छी लगे तो उन्हें फॉलो कर लीजिए, और ना अच्छी लगे तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जो सच्चाई है वो यही है। तो इसलिए अपने बाबा का शुक्राना कीजिए और दिन की शुरुआत कीजिए। और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा तो मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन हाँ, बाबा के आशीर्वाद से हम हर दिन प्रार्थना करते करते सीखते जा रहे हैं। आप लोगों से बहुत कुछ सिखाया इस परिवार ने, बहुत कुछ। तो बस शुक्राना है आप सभी का, और सबसे पहले मेरे माता पिता का, उसके बाद मेरे साईं जी का, और उसके बाद इस पूरे परिवार का जो मेरी लाइफ में आया है। थैंक यू सो मच बाबा कि आपने मुझे मेरी ज़िंदगी में बहुत 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 कुछ दिया। उस हर चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितना करूं शब्दों में कम है, लेकिन आप तो सब जानते हो मेरी भावना, मेरी श्रद्धा, मेरी नियत आपसे क्या छुपा है साईनाथ। बस इसी प्रकार दया रखना, कृपा रखना, और हम सब की श्रद्धा की लाज रखना। जो इस परिवार में सेहत संबंधी परेशान है उन सभी को ठीक कर देना मेरे मालिक। तो कुछ लोग हैं जिनकी सेहत अच्छी नहीं है, तो आप लोग प्रे करना उनके लिए कि वो जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाएं। जैसे कि आज कमेंट में धर्मेंद्र जी ने नाम एक भेजा था, ममता मंडावी जी का। ममता मंडावी जी को हेल्थ प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा ही हेल्थ प्रॉब्लम है। तो आप सब लोग दुआ करना, प्रार्थना करना। नाम है ममता मंडावी जी। प्लीज़ प्रे करना आप सब लोग, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि अगर इस फैमिली में प्रेयर होगी तो वो ठीक हो जाएंगे। ममता मंडावी जी के लिए बाबा हम इस प्रार्थना में दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि ये जो भी हैं इनकी सेहत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और हमें जल्दी से जल्दी ये खबर मिले कि ये बिल्कुल ठीक हो चुके हैं।
रहम नज़र करना मेरे मालिक, दया करना। उसके बाद ममता टेलर जी ने भी लिखा था कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, तो बाबा से आप सब लोग प्रे करना ममता टेलर जी के लिए कि उनकी जो सेहत ख़राब चल रही है वो जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। ममता जी चिंता ना करें, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, ठीक है, फ़िक्र नहीं की जाती, साईं साईं करो ठीक हो जाओगे। तो साईं रहम नज़र करें, बाबा दया करें। और एक और नाम था, वो नाम मुझे अभी याद नहीं है, आज़ाद सिंह जी शायद नाम था। उनकी सेहत अच्छी नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है उनको। तो साईं जी दया करें कि बाबा जो सेहत संबंधी परेशान है उनकी सेहत अच्छी हो जाए, जो जिन भी ज़िंदगियों की तकलीफ़ जो बढ़ती जा रही है बाबा वो ख़त्म हो जाए, रहम नज़र करना। मेरी तो आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। तो चलिए अब बारी आती है लीला को सुनने की। तो आज जो हम लीला को सुनने जा रहे हैं बड़ी दिल को छू लेने वाली लीला है। एक माँ का दर्द, एक माँ की पीड़ा जो अपने बच्चों के लिए होती है। तो जब एक माँ ने साईं माँ के सामने रो दिया तो वो साईं भी माँ बनकर आई और अपनी बच्ची को रोते देखकर उसके दर्द को मिटाने के लिए उसको शब्दों की दवाई दी। कैसे दी वो लीला सुनकर पता लगेगा आपको। ये तो मैंने अपने शब्दों में आपको एक हिंट दिया है, अब लीला में क्या है वो तो आप सुनेंगे, फिर आपको पता लगेगा कि आखिर कितनी प्यारी लीला आज आप सुनने जा रहे हो। तो बस लीजिए मेरे प्रभु का नाम, बोलिए ओम साईं राम, और चलिए सुनते हैं इस प्यारी सी लीला को। जय जय साईं राम। ओम साईं राम। अनु जी आप कैसे हैं? मैं कल आपको बहुत याद कर रही थी क्योंकि मैं आपको एक लीला शेयर करना चाहती हूँ। मैं सोनीपत रहती हूँ, मेरा नाम सुमन खुराना है। बाबा मेरे लिए सब कुछ हैं, वो मेरे पिता हैं। उन्होंने हर पल हर कष्ट में मेरे साथ खड़े हुए हैं। मेरा बेटा 6 साल से ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है, वो एक बार भी नहीं आया है इंडिया। तो मैं उसके लिए बहुत उदास रहती हूँ, परेशान रहती हूँ क्योंकि 6 साल हो गए अपने बेटे से दूर हुए हुए। तो मैं पिछले साल शिरडी गई तो द्वारका माई में खड़ी थी, तो मैंने अपने बेटे के नाम से एक खिचड़ी बाँटी, यानी कि खिचड़ी बनवाई किसी आंटी से। तो मैं द्वारका माई में खड़ी थी तो आंटी भी वहीं बैठी थी। तो आंटी ने पूछा तुमने आज तुम्हारे बेटे का बर्थडे है जो आपने खिचड़ी बंटवाई है? मैंने कहा नहीं, वैसे ही बंटवाई है क्योंकि मेरा बेटा बहुत टाइम से गया हुआ है और आया नहीं है और मैं बहुत रो रही थी। तो उन्होंने कहा बेटा तू रो नहीं, अगले साल दिवाली के बाद तेरा बेटा ज़रूर आएगा। मेरे को बहुत ऐसे पॉजिटिव वो आई कि नहीं, मेरे बाबा बोल रहे हैं कि मेरा बेटा आएगा। तो मैं वापस आ गई शिरडी से। तो दिवाली के बाद यानी कि एक होप हुई, मेरे बेटे की फ़ाइल वीज़ा लगने के लिए उसने दिया हुआ था तो उसकी फ़ाइल यानी कि आगे ऑफिस में गई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि नहीं बाबा ने मेरी सुन लिया, अब हो जाएगा। पर नहीं हुआ उसका, धीरे धीरे 1 साल बीत गया तो भी मेरा बेटा बहुत परेशान रहने लग गया कि वो कहता नहीं भगवान नहीं सुनते हैं, पता नहीं मैं कब मेरा वीज़ा लगेगा और कब मैं इंडिया आऊँगा। तो मैं उसको यही बोलती थी नहीं बेटे बाबा तेरा वीज़ा ज़रूर लगाएंगे और तू ज़रूर आएगा। तो आप यकीन करेंगे दिवाली के 4 दिन बाद मेरे बेटे का वीज़ा आया, यानी कि कल मेरे बेटे का वीज़ा आया है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं बहुत रोई कि मेरे बाबा सुनते हैं। उस आंटी के रूप में बाबा आए थे और उन्होंने बोला कि दिवाली के बाद तेरा बेटा आएगा। तो यानी कि मेरे बेटे का वीज़ा लग गया तो मुझे होप हो गई कि मेरा बेटा इंडिया आएगा और मुझसे मिलेगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहती थी और आपको बहुत याद कर रही थी कि मैं आपसे बात करूं, पर बात नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं आपको वॉइस मैसेज कर रही हूँ। यही मैं आपको बताना चाहती थी कि बाबा मेरे लिए सब कुछ है और बाबा हर उलझन में हर कष्ट में खड़े हैं। बस हमें विश्वास रखना है। मेरा विश्वास भी बहुत बार डोला है पर नहीं, फिर एक यकीन आता है कि नहीं मेरे बाबा करेंगे और सब अच्छा होगा और मेरी लाइफ में भी सब अच्छा होगा, मेरा बेटा जल्दी आएगा। ओम साईं राम। यही मैं आपको बताना चाहती थी। धन्यवाद। वाह क्या लीला है बाबा, आपकी लीला सच में अपरंपार है। कोई समझ जाए तो ठीक, ना समझा तो भी ठीक, लेकिन बाबा मेरे लीला करने में कभी देरी नहीं लगाते। जहाँ पर देखते हैं कि उनका भक्त तनिक सा परेशान है
उसकी आँख से एक आंसू गिरा नहीं कि वो कहीं ना कहीं से तो आ जाते हैं उसको संभालने के लिए, उसको निखारने के लिए, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए। तो धन्य है मेरे साईं जिनकी लीला अपरंपार है। मेरे बाबा के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। थैंक यू सो मच बाबा, इतनी 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 प्यारी लीला करने के लिए। शायद शब्दों में कहाँ बयां होती है आपका शुक्राना। तो सुमन जी, सच में आनंद आ गया लीला को सुनकर। तो माँ तो माँ होती है, माँओं को इसलिए तो मैं कहती हूँ बारंबार प्रणाम है मेरा माँ को, क्योंकि माँ जैसा दुनिया में कोई बन ही नहीं सकता। कोई लाख प्यार कर ले पर माँ के प्यार के बराबर का प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। तो चलिए, हम धन्य हैं जो माँ का प्यार हमें मिल रहा है बाबा की कृपा से। और साईं अपने बच्चों के लिए माँ बनने में देर थोड़ी ना लगाती है, वो आ जाती है। बहुत 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 शुक्रिया सुमन जी आपका, जो आपने इतनी प्यारी लीला हमसे शेयर करी। साईं जी आपको सदा खुश रखें, ऐसे ही आपके पास आते रहें और ऐसे ही आपको मिलते रहें। हमारी साईं जी से ये प्रार्थना है कि आपको और आपकी पूरी फैमिली को सदा खुश रखें और ऐसे ही आपकी हर एक मनोकामना को पूरी करते रहें। आपके आंसुओं को आने से पहले ही रोक ले मेरा साईं, मेरी बाबा से प्रार्थना है। तो चलिए जी, शुरू करते हैं 11 वचन और करते हैं आज के दिन की शुरुआत। आइए मेरे संग संग पढ़िए बाबा के 11 वचन। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सतगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। तो बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए मैं आज का ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट करती हूँ। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में बहुत जल्द। ओम साई राम, जय जय साई राम।